गोगुंदा के पूर्व विधायक के बेटे ने की जीवन लीला समाप्त, मानसिक तनाव के चलते उठाया कदम। उदयपुर के पूर्व सांसद व गोगुंदा के पूर्व विधायक स्वर्गीय महावीर भगोरा के पुत्र डॉक्टर आशीष भगोरा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के अनुसार घटना मल्लातलाई क्षेत्र स्थित एकलव्य कॉलोनी की है, जहां आशीष भगोरा का आवास है और वे वही लाइब्रेरी का संचालन भी करते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उन्होंने गमछे से फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर आशीष भगोरा जय अम्बे डेयरी के ऊपर स्थित 24 घंटे खुली रहने वाली लाइब्रेरी का संचालन करते थे। सुबह 7:15 पर रोज की तरह कुछ छात्र अध्ययन के लिए लाइब्रेरी पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कुछ छात्रों ने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब छात्र भीतर के कमरे में पहुंचे तो देखा कि आशीष फर्श पर अचेत पड़े हुए थे और छत के कुंदे से गमछे का टुकड़ा लटक रहा था। छात्रों ने तुरंत अन्य लोगों और पुलिस को सूचना दी। अंबामता थाना प्रभारी मुकेश सोनी मौके पर पहुंचे और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का स्पष्ट कारण सामने आएगा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस मानसिक तनाव या पारिवारिक कारणों की संभावनाओं की जांच कर रही है। परिजनों व परिचितों से पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही उदयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर, बीजेपी नेता प्रमोद सामर सहित कई नेता अस्पताल पहुंचे। गजपाल सिंह राठौर ने कहा कि आशीष एक होनहार और पढ़ाई में अग्रणी युवक था। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया था। उनके पिता महावीर भगोरा ने भी इलाके में पार्टी को मजबूत किया था। पुलिस घटना की गहराई से जांच कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद महावीर भगोरा का कोरोना काल में निधन हुआ था। वे भाजपा से विधायक, मंत्री और सांसद रहे। वे समाज कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे और 1991 में उन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति में कदम रखा। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई 2008 को लोकसभा सत्र के 8 दौरान वोट के बदले नोट कांड में उनका नाम आया था। संसद में 1 करोड़ रुपए लहराने की घटना में वे भाजपा के उन सांसदों में शामिल थे जिन्हें बाद में जेल भी जाना पड़ा था। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले हमारे अम्बेडकर मंडल के कार्यकर्ता हैं महेंद्र जी आमेटा, उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई साहब महावीर जी भगोरा जो हमारे पूर्व सांसद हैं, उनके बड़े बेटे हैं, तो उनके बेटे हैं आशीष जी, उन्होंने पीएचडी भी कर रखी है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में पहले उन्होंने काम भी किया हुआ है। उन्होंने कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो अम्बेडकर मंडल के सारे कार्यकर्ता और हम सब जने यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, तो मेरे हिसाब से शायद हॉस्पिटल आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इमरजेंसी में एक बार लेके गए थे। सब डॉक्टरों ने उनकी जाँच वाँच की है और मृत घोषित किया है और उसके बाद अभी मोर्चरी में उनके शव पर रखा है। अब उनके तो कारण का तो हमें कुछ पता नहीं है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविकता पता चलेगी। पर प्रथम दृष्टया जो बात सुनने में आई है और जो है तो शायद फांसी खा के और उन्होंने नहीं, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने साल पहले मैं उनसे मिला था, तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और मिलना नहीं होगा तो कुछ पता नहीं चलता कि आदमी कैसा है। पर इतना पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी होल्डर, नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाले, और उन्होंने ये कदम उठाया है तो कुछ ना कुछ बात जरूर रही होगी। बाकी अभी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2-1 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो वास्तविक स्थिति हमें पता चल जाएगी। महावीर जी भगोरा पहले तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद सांसद रहे और फिर एक बार सांसद का चुनाव हारे भाई साहब, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर ही रहे थे भाई साहब। हाँ, उनका कोरोना में निधन हो गया था और कुछ बीमार भी भाई साहब रहते थे। पर मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि कम से कम कितना भी कुछ हो तो बैठ के, और मेरे हिसाब से दुख बांटने से बढ़ता है। तो मन की अगर कोई बात ऐसी रही हो, कोई पीड़ा ऐसी रही हो, तो परिवारजन है, दोस्त हैं, समाजजन है, उनके बीच में बात करके निपटारा या उस समस्या का हल हो सकता है। पर इस तरीके का कदम उठाना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत भारी ऐसी मन में कुछ चल रहा होगा। बाकी परमपिता परमेश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि
आप उनकी आत्मा को शांति मिले और जो परिवार है उनको इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद।